नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स सुनील सकपाल ब्लॉग। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सो कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि बंदे के ब्लॉग में इशू है तो समझ जाना कि बंदा नया है। सो प्लीज़ सपोर्ट करना। ओके, एंड सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन मेरा दे देता हूँ कि मेरा नाम है सुनील रमाकांत सकपाल। मैं रहने के लिए हूँ नाला सोपारा में, मुंबई में। आप सब जानती होंगी नाला सोपारा कहाँ है। एंड मैं मैरिड हूँ। मेरी 15 मंथ की एक बेबी है। मॉम डैड के साथ यहाँ पे नाला सोपारा में रहता हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि ये व्लॉग किस चीज़ का होने वाला है, इसका टॉपिक क्या होने वाला है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं व्लॉग। एक्चुअली हुआ ऐसे कि मैं पॉजिटिव था, कोरोना हुआ था, मुझे कोविड-19 पॉजिटिव था। सो मैं अभी स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, कैसे क्या हुआ। जुलाई मंथ की बात है, मतलब लास्ट मंथ ही, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जुलाई मंथ में क्या हुआ एक्चुअली, सब मतलब लॉकडाउन स्लोली ओपन ही हो रहा था, तो ऑफिसेज भी चालू हो रहे थे। एंड ट्रेन तो ऑफकोर्स हमारे लिए बंद है, प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट की चालू है, तो बसेस चालू थी। अच्छी बात यह है कि मेरे पास बाइक है, सो मैं बाइक से देखिए जुलाई मंथ के फर्स्ट 2 दिन में ऑफिस गया, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। बाइक से मैं ऑफिस गया 2 दिन लगातार। और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये था कि बारिश गिरी थी, मजबूत बारिश गिरी थी, तो उसमें ही मैंने ट्रैवल किया। मेरा ऑफिस है कांदिवली में, ओके, कांदिवली में और मीरा रोड में, तो दोनों ऑफिस में मुझे, ब्रांचेस में मुझे विज़िट करना पड़ता है। तो मैं 2 दिन विज़िट करा, ठीक है। प्रिकॉशन तो मैंने लिए थे, हाथ में ग्लोव्स था, ब्रांच में मुंह के ऊपर मास्क था। सो पता नहीं ऐसे कैसे कहाँ से मुझे डिटेक्ट हुआ, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। एनीवेज, सो मैं 2 दिन ब्रांच गया, फिर उसके बाद थर्सडे को हुआ ऐसे कि मुझे फीवर आ गया। सुबह सुबह ही मॉर्निंग में थर्सडे को मुझे फीवर आ गया। मैं बोला यार फीवर आ गया, अभी क्या करें। तो ऑफकोर्स बॉस को बोला वर्क फ्रॉम होम, आई विल डू वर्क फ्रॉम होम। सो घर से काम चालू कर किया मैंने। सो फीवर तो था ऑफकोर्स, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नॉर्मल फीवर रहेगा यार, सर्दी बुखार तो सबको होता है। टेम्परेचर मुझे 102 टेम्परेचर था, तो मैं टैबलेट लिया, क्रोसिन टैबलेट लिया। सो थर्सडे की नाइट को, मतलब दोपहर को ही टैबलेट लिया। मैं बोले चलो टैबलेट से ठीक हो जाएगा, मॉम के पास था, घर में जो रहता है ना नॉर्मल मेडिसिन वैसा। सो टैबलेट्स लिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो अगले दिन भी वही सिचुएशन, फीवर जा नहीं रहा है। सो मैंने बोला कि यार अभी तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। सो मैं हॉस्पिटल में गया, मतलब जो क्लिनिक होता है अपने जो एरिया में, तो नॉर्मल क्लिनिक में गया और मैंने मेडिसिन लिया। डॉक्टर ने भी मेडिसिन लिया। एक्चुअली मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इंजेक्शन से, बट डॉक्टर इंजेक्शन दे नहीं रहे थे, तो उन्होंने मुझे टैबलेट्स दी बाहर की और अपनी खुद की भी। तो मैंने टैबलेट्स ली, टैबलेट मैंने खाई। सो टैबलेट से मुझे फ़र्क पड़ता था, मतलब जब भी टैबलेट मैं लेता था, टैबलेट से आधा दिन मुझे फ़र्क पड़ता था। फिर उसके बाद टैबलेट का असर जब भी ख़त्म होता था, फिर वापस बुखार चालू होता था। सो ऐसे 2-3 दिन हुआ, तो टैबलेट्स ख़त्म हो गई ना यार, डॉक्टर तो 2-3 दिन की टैबलेट देता है, तो टैबलेट्स ख़त्म हो गई। फिर वापस बुखार चालू, ठीक है। तो वापस बुखार चालू, तो मैं वापस डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर बुखार उतर नहीं रहा है, अभी क्या किया। तो डॉक्टर ने मुझे लिक्विड का दवाई दिया, तो लिक्विड भी लिया मैंने, और वापस वो टैबलेट ख़त्म हुई, तो वापस टैबलेट सेम दवाई मुझे डॉक्टर ने दिया, तो मैंने टैबलेट खाया, तो ठीक है। मतलब होता था ऐसे कि टैबलेट खा रहा था, तो टैबलेट का आधा दिन का फ़र्क मुझे, हाँ ठीक है, बुखार उतरता था, बॉडी पेन नहीं करता था, नॉर्मल था। बट टैबलेट का असर जब भी निकल जा रहा था, तो फिर वो वापस चालू ऐसे सीना, जो बुखार होना, सिर दुखना, बॉडी पेन करना, तो हड्डियाँ पेन करना, तो ऐसा सीन होता था। तो सेकेंड टाइम का भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, सेम सीना जो उतर नहीं रहा है। तो मैं डॉक्टर के पास तीसरी बार गया, तो डॉक्टर भी टेंशन में है कि भाई उतर क्यों नहीं रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई ब्लड, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा ये बोला था कि डरना नहीं, कोई टेंशन नहीं, नॉर्मल फीवर ये होगा ये। तो उसमें मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था। एंड उसके बाद मैं, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने जब भी से मुझे फीवर आया ना, तो तभी से मैंने एक्चुअली खुद को मेरे स्टोर रूम में क्वारंटाइन कर लिया था, ठीक है। क्वारंटाइन मतलब एक छोटा सा रूम है, उसके अंदर मैंने गद्दी बिछा के खुद को क्वारंटाइन कर लिया था, अपने से दूर थोड़ा। और थोड़ा मम्मी को, मेरी बेटी को, मेरे वाइफ को थोड़ा सा अपने से दूर रखा था। और वॉशरूम भी 2 अलग है मेरे घर में, तो कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है। तो मैंने जब से मुझे फीवर आ रहा था थर्सडे से, मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। तो वो एक मैंने प्रिकॉशन सबसे इम्पोर्टेंट वो मुझे लगता है मैंने लिया था, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए।
तो ऐसा हुआ, तो फिर डॉक्टर ने थर्ड टाइम मैं दवाखाने में गया ना, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई तू ब्लड चेकअप करवाओ। तो मैंने डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया कि फिर मैंने ब्लड चेकअप करवाया। तो ब्लड चेकअप में कुछ नहीं आया, ब्लड चेकअप वॉज नॉर्मल, ऐसा कोई सिम्टम्स पाया नहीं गया मलेरिया का वगैरह ऑल दिस थिंग। और फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका चेस्ट का भी चेकअप करा लो, बिकॉज उसके अंदर भी कोरोना के सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब जो लंग्स में जो प्रॉब्लम्स होती है किसी किसी को, तो उसमें भी कुछ नहीं आया, वो भी नॉर्मल, एक्सरे का रिपोर्ट भी नॉर्मल आया। फिर उसके बाद बुखार का तो सीन ऐसा था कि मतलब ओके ही था, मतलब बुखार था ही, कंटिन्यू था ही मुझे। तो फिर डॉक्टर ने भी टेंशन में आया कि भाई इसको किया गया था। डॉक्टर ने मुझे ना नालासोपारा ईस्ट एक्चुअल रोड में लाइफ स्पेस करके एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ का मुझे ये दिया, लिख के दिया प्रिस्क्रिप्शन कि वहाँ पे जाके चेकअप करा लो और एडमिट हो जाओ। तो मैं गया, तो डॉक्टर ने विदाउट चेकअप किए मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप डायरेक्टली एडमिट हो जाओ, अपन देखते हैं। मैं बोला ऐसे कैसे, पहले चेकअप तो कराओ, मुझे कुछ हुआ नहीं है ना, मुझे किसी को सा मलेरिया वगैरह कुछ नहीं है, हार्ट का सॉरी चेस्ट का चेकअप, चेस्ट का मैंने एक्सरे निकाला वो भी ओके है, तो किस बेस पे मुझे ये कर रहे हो, खाली फीवर पे? तो मुझे कोई ठीक नहीं लगा, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ये नहीं करा, एडमिट नहीं होना है, मुझे कोरोना के टेस्ट कराना है। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया कि मेट्रोपॉलिटन में जाओ, वसई में ही है, वहाँ पे जाके टेस्ट कराओ। तो मैंने वहाँ पे जाके टेस्ट कराया, और 2 दिन के बाद, हाँ अभी जब भी मैंने टेस्ट कराया ना कोरोना का, उस दिन आई थिंक 15 तारीख थी, 15 तारीख को मैंने टेस्ट करवाया, तब से 2 दिन तक मैं ओके हो गया था। मतलब जब से मैंने टेस्ट कराया कोरोना का स्वैब टेस्ट और रिपोर्ट आया, ये 2 दिन के बिटवीन मैं ओके हो गया था। मतलब मुझे ना कोई बुखार था, ना फीवर था, ना कोई बॉडी पेन हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो आई थिंक सो मैं ठीक ही हो गया था। तो उसके बाद रिपोर्ट आया शाम को 6:30 बजे, मुझे फ़ोन आया कि आपका रिपोर्ट आ गया, आके लेके जाओ। तो मैं रिपोर्ट लेने गया, वैसे मैं खुद ही गया था बाइक से, बारिश भी मजबूत गिर रही थी, तो मैं खुद ही गया रिपोर्ट लेने के लिए। तो काउंटर पे मैंने नाम वगैरह बताया, तो रिपोर्ट मुझे मिल गया। तो मैडम ने बोला कि आप ही पेशेंट हो? तो मैडम भी थोड़ा, मैंने बोला कि हाँ मैं ही पेशेंट हूँ। तो मैडम भी डर गई, एक्चुअली मैडम भी डर गई, सामने वाली बोलती आपका रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। मेरे तो पैर से ज़मीन निकल गई ये न्यूज़ सुन के कि मेरा कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, जो कि मुझे 3 दिन से अच्छा फील कर रहा था, एकदम फिट एंड फाइन फील कर रहा था। उसने मैडम ने बोला कि भाई तुम्हारा रिपोर्ट पॉजिटिव है कोरोना, यू आर डिटेक्ट कोरोना वायरस। तो मेरी तो फुल टेंशन में आ गया था। मैं बोला ये क्या हो गया, मतलब अभी मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं गया, ओके ठीक है, होता है यार, ह्यूमन नेचर है, तो ऐसा होता है। तो मैडम को मैंने पूछ लिया, चलो ठीक है अभी आगे का कैसे क्या करूँ। तो मैडम को ही मैंने पूछ लिया कि मैडम आगे क्या करें। मैडम ने बोला कि आपको फ़ोन आएगा बीएमसी से, फिर उसके बाद वो आपको लेके जाएंगे हॉस्पिटल में या फिर क्वारंटाइन सेंटर वेरेवर, तो वहाँ पे फिर उसके बाद प्रोसेस चालू होगा। तो फिर मैं घर पे लेके गया रिपोर्ट में, ऑफकोर्स मैं डायरेक्टली गया, घर पे गया, कपड़े उतारे, सब में जाके स्टोर में मैं डायरेक्टली वहाँ पे और खुद को लॉक कर लिया, ठीक है। फिर वाइफ को भी मैंने स्टोर रूम से फ़ोन किया कि ऐसे ऐसा है कि कोरोना रिपोर्ट मेरा पॉजिटिव है, मेरे से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा क्या बहुत दूर रहो, तो आगे का कैसे क्या करें। तो मैंने बड़े भाई को भी फ़ोन किया। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि क्या करना है, बीएमसी का तो मुझे सामने से फ़ोन नहीं आया था, तो मैंने फिर बड़े भाई को फ़ोन किया। तो बड़े भाई ने कुछ इधर उधर फ़ोन करके तो बीएमसी के जो हॉस्पिटल्स होते, डॉक्टर्स होते, तो उनसे कांटेक्ट की, बात करी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे सामने से फ़ोन किया इसे, और बोले कि आपका क्या रिपोर्ट भेजा। तो व्हाट्सएप पे मैंने रिपोर्ट भेजा, क्या सिम्टम्स है आपको, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैंने डॉक्टर को बोला मुझे कुछ नहीं हो रहा है, 2-3 दिन पहले मुझे होता था, हफ्ता भर बुखार था, अभी ठीक हो गया हूँ मैं। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट वगैरह मंगाया, तो फिर डॉक्टर ने पूरा डिटेल लिया। फिर डॉक्टर ने ये भी लिया कि आप 15 दिन में, ये लास्ट वीक में किससे मिले किससे नहीं मिले, तो ये पूरे उनके नंबर दिए, जो मैं ऑफिस में ब्रांच में मिला, किससे मिला किससे नहीं मिला, तो उनके पूरे डिटेल लिए। तो उन्होंने बोला कि कल आपको एम्बुलेंस आएगी लेने के लिए, आपको वसई में जीजी कॉलेज है, वहाँ पे आपको रखेंगे। कितना दिन रखेंगे वो नहीं बोला, ठीक है। तो मुझे अगले दिन नेक्स्ट सैटरडे था, ओके, तो सैटरडे को एम्बुलेंस आई, आई गेस 1:30 बजे। तो 1:30 बजे एम्बुलेंस आई, मुझे लेके गए जीजी कॉलेज वसई में।
तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास मैं जीजी कॉलेज पहुंचा। जीजी कॉलेज वसई में, वो एक्चुअली वो मैं हॉस्पिटल में नहीं, वो हॉस्पिटल में नहीं रखा था मुझे वो जीजी कॉलेज है, वो एक्चुअली क्वारंटाइन सेंटर है, आइसोलेशन वार्ड, जहाँ पे ऐसे पेशेंट रखे जाते हैं जिनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, बहुत कम सिम्टम्स वाले पेशेंट रखे जाते हैं जिनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, जो जो जिनको सांस, जैसे कि सांस लेने की तकलीफ हो रही है, उसको उनको वहाँ पे नहीं रखे जाते, मतलब नॉर्मल जो ओके, जिनको नॉर्मल फीवर है, बॉडी पेन कर रहा है वैसे। तो मुझे वहाँ पे रखा गया था। हर एक, मतलब अभी कॉलेज कैसे रहता है, तो कॉलेज के क्लासरूम में अभी फॉर एग्जांपल मेरे जो क्लासरूम में पकड़ो ना कि 25 क्या था, 25 से 30 के आसपास बेड थे। तो वहाँ पे सबके लिए बेड्स दिया था। ऐसे ऐसे पार्टीशन में, मैं आपको ये वीडियो के एंड में, मैंने एक्चुअली वहाँ का वीडियो शूट किया हुआ है, वीडियो के एंड में मैंने वीडियो अपलोड कर दूंगा कि वहाँ का बेड्स कैसा था, इन्वायरमेंट कैसा था। ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट की बात करें तो सुपर्ब इन्वायरमेंट था, पूरा ग्रीनिश था आजू बाजू में। ओके, आपको दिख जाएगा वीडियो के एंड में। तो हमको सेपरेटली बेड दिए गए थे, बेड भी अच्छा था, वहाँ पे रखने का मतलब क्लीनिंग भी अच्छी थी वहाँ पे, रहने खाने का बंदोबस्त भी अच्छा था। अभी कॉलेज में कैसे आपको पता है कि वॉशरूम कैसे रहते हैं, वैसे बड़े बड़े वॉशरूम थे। वॉशरूम के अंदर गर्म पानी करने का गीज़र था। सो गर्म पानी से, जिसको गर्म पानी से नहाना है, गर्म पानी से नहा सकते। तो फैसिलिटीज़ इन शॉर्ट में ऐसा मेरा कहने का मतलब है कि फैसिलिटीज़ कॉलेज में वो जो गवर्नमेंट ने की थी वो अच्छी थी। 2 टाइम का खाना था, 1 टाइम का नाश्ता था। हाँ, ये भी कहना चाहूँगा मैं, जो खाना और नाश्ता का मैंने फ़ोटो निकाला है कि कैसा खाना मिलता था और कैसे नाश्ता मिलता था, मैं एंड के अंदर आपको दिखाऊंगा। नाश्ते में हमको मैं वहाँ पे 3 दिन था, तो नाश्ते में एक दिन पोहा आया, एक दिन उपमा आया, एक दिन इडली आया, और उसके साथ साथ हमको हल्दी का दूध दिया जाता था नाश्ते में। ओके, तो नाश्ता भरपेट करने का, फिर उसके बाद 1 या 1:30 बजे खाना आता था। वो जो पैकेट आता है ना, मतलब कि यूज एंड थ्रो वाला, तो वैसा पैकेट में खाना आता था। 2 सब्जी आती थी, 1 दाल आती थी, 3 रोटी मिलती थी फॉइल पेपर में पैक करके, एंड चावल रहता था। ओके, और 2-3 दिन में एक अंडा, 2 दिन में एक अंडा आता था, बॉयल अंडा। ओके, तो 2 टाइम का खाना होता था ये, तो खाना भी अच्छा था, नाश्ता 1 टाइम था। और जो जहाँ पे मुझे रखा था वो क्लास में एक सबके लिए एक यूनिवर्सल एक सबके लिए एक वो जो गीज़र, वो केटली है ना, पानी गर्म करने का, इलेक्ट्रिक केटली, तो केटली भी था, तो सब पानी गर्म करके पीते थे। ये पंखे थे प्रॉपर सबके लिए अलग अलग ऊपर। सो एकदम अच्छा इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत अच्छा था। ओके, और वहाँ पे सब खाना खाने के बाद घूमते भी थे। मतलब ऐसा लगता, मैं वहाँ पे रहा तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोरोना पेशेंट के साथ मैं भी रह रहा हूँ। एकदम ऐसा ऐसा लग रहा था कि पिकनिक है नॉर्मल। और मुझे वहाँ पे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुआ। वो जो कोरोना सेंटर में मुझे रखा था, तो वहाँ पे कुछ तकलीफ नहीं हुआ, एकदम 3 दिन प्रॉपर रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर आते थे बीच बीच में चेकअप करने के लिए, और जो पल्स चेक करते थे, टेम्परेचर चेक करते थे। तो फिर नॉर्मल बीच बीच में, और उन्होंने, अरे हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसके डॉक्टर ने जब भी मैं जीजी कॉलेज में एंट्री किया, नीचे ही हम लोग को मेडिसिन दिया गया। अब वो मेडिसिन का नाम तो मुझे याद नहीं है, बट 3-4 प्रकार की मेडिसिन, टाइप्स की मेडिसिन दी थी। तो वो हर सुबह शाम खाने के लिए बोले थे कि ये आपको 5 दिन खाना है। तो हमको वहाँ पे बोला था कि 5 दिन वहाँ पे रखेंगे ना, 5 दिन हमको बोला था कि 5 दिन रखेंगे, 5 दिन का ये दवाई है, तो दवाई खा लेना। तो 3 दिन मैं वहाँ पे था, तो 3 दिन के लिए मैंने दवाई वहाँ पे खाई, और जो बची थी दवाई वो मैं घर पे लेके आया। तो वहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे रह के। ऐसा लगा नहीं कि मैं क्वारंटाइन सेंटर में रहता हूँ। मतलब वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। एंड जो हमको खाना आता था वो जीवदानी मंदिर का जो ट्रस्ट है वहाँ से आता था खाना, नाश्ता। ओके, तो वहाँ से आता था बाय द। और सेकंड थिंग, जो बाकी जो फैसिलिटीज़ वो गवर्नमेंट की एंड से ही होगी। ओके, आई गेस। सो ऐसा एक्सपीरियंस था। एंड सेकंड थिंग, अभी आई डोंट नो कि मैं सोच में पड़ गया कि मुझे 5 दिन में नीचे बोला गया था कि 5 दिन में छोड़ेंगे। बोला यार, 5 दिन में मैं कैसे ठीक हो जाऊँगा? वैसे तो ठीक तो पहले से ही था, मुझे कुछ हो नहीं रहा था, डॉक्टर की दवाई से मैं ओके हो गया था। तो मैं 3 दिन में, डॉक्टर तो गेस करते हैं ना कि हाँ, इसको अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, तो 3 दिन में
मैं सैटरडे को वहाँ पे एडमिट हुआ और मुझे ट्यूसडे को छोड़ा गया। सैटरडे को एडमिट हुआ और ट्यूसडे को 3 दिन में मुझे छोड़ा गया। ट्यूसडे को सुबह फ़ोन आता है नीचे से कि आपका डिस्चार्ज है, आप ठीक हो गए हो, आपको घर पे अभी 10 दिन क्वारंटाइन रहना है, आप अभी जा सकते हो। ओके, तो मैं तो खुश, क्योंकि मुझे एक घर की याद भी आ रही है। 3 दिन इतना बाहर रहता नहीं हूँ घर से, फैमिली से। तो मैं ओके हो गया। तो फिर मैं अपनी प्राइवेट रिक्शा मार के वहाँ से मैं प्राइवेट रिक्शा ली मैंने। उनकी एक्चुअली बस भी थी, जो वो घर पे जिस पेशेंट को घर पे छोड़ने के लिए 12 बजे, तो मुझे फ़ोन आया था 10 बजे। मैं बोला कि मैं बस का वेट नहीं करूँगा, मैं अपनी प्राइवेट रिक्शा करूँगा और जाऊँगा। तो मैं अपनी प्राइवेट रिक्शा करके घर पे चले गया। तो मैं घर पे जा गया, फिर बहुत खुश हुए मम्मी डैडी, मेरी वाइफ, तो पूरे हैप्पी मोमेंट था। सो सब खुश थे। फिर उसके बाद इन लोग का टेस्ट करा। मैं एक्चुअली 10 दिन मुझे बोला था कि तुम घर में क्वारंटाइन होना है, तो मैं घर में अपने सेम स्टोर रूम में क्वारंटाइन था 10 दिन। ओके, फिर इन बिटवीन दैट कि इनका भी टेस्ट कराया बीएमसी ने, तो मम्मी डैडी का, वाइफ का और मेरी बेटी का। तो उसमें सबका नेगेटिव रिपोर्ट आया। सो उसके लिए बहुत हैप्पी हूँ मैं कि नेगेटिव रिपोर्ट आया। मेरे वैसे उनको कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ। ओके, सो घर पे फिर मैं 10 दिन मेरे स्टोर रूम में रहा। फिर मैंने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए, काढ़ा पिया, बॉयल अंडा खाया, मतलब हेल्दी चीज़ें, च्यवनप्राश खाया, हेल्दी चीज़ें खाना मैंने कंटिन्यू रखा। फिर 10 दिन में एकदम मैं फिट एंड फाइन, मतलब एक्चुअल फिट एंड फाइन तो मैं क्वारंटाइन सेंटर के पहले जाने के ही पहले हुआ था, रिपोर्ट मिलने के पहले। बट अभी क्या है, वो पॉजिटिव आया तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो उसके अंदर एक्शन लेना, मतलब अपने उनको एक्शन लेना पड़ेगा ना उसके लिए। तो उन्होंने भी अपनी सपोर्ट किया अच्छा। फिर उसके बाद 10 दिन में मैं अच्छे प्रिकॉशन लिया। फिर उसके बाद फिट एंड फाइन, एकदम कोई टेंशन नहीं। फिर मेरे 14-30 तारीख को मैंने अपना मतलब क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद फिट एंड फाइन ओके हुआ। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस मतलब इसमें ऐसा था कि मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। कि मोस्टली भी आप सुनते हो कि न्यूज़ में वगैरह कि वो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ता है। जिनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है उनको, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, बीपी है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सो आई एम वेरी हैप्पी दैट मुझे वैसा कुछ नहीं है, आई एम फिट एंड फाइन। तो मुझे कोरोना था, वो एसिम्प्टोमेटिक था, नॉर्मल, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो मैं ठीक हो गया। प्रिकॉशंस काढ़ा वगैरह अपने मेडिकल की दवाई, नॉर्मल डॉक्टर की दवाई खा के उससे ठीक हो गया। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि मैं नॉर्मल कंडीशन में ठीक हो गया। मुझे ज़्यादा कोई तकलीफ़ झेलनी नहीं पड़ी, या फिर मुझे पैसे एक्सपेंस खर्चा करना नहीं पड़ा। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आजकल देखते हो कि बहुत लाखों में पैसा खर्चा किया जाता है, बिल लिया जाता है। ओके, सो मैंने अभी ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, इतना ही था एक्सपीरियंस था। थैंक यू वेरी मच फॉर गॉड मुझे इससे बचाने के लिए। एंड बस आज के लिए इतना ही। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ सर, सब्सक्राइब कर लीजिए यार, मतलब नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, शेयर किया तो और बेटर है। ओके, तो विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्राना, माशाल्लाह, अलविदा, take care my friends and do whatever you want in your life. Thank you.